कहीं होगा पकौड़ों का राज, कहीं बजेंगे दही बड़ों के साथ, कहीं होगी पापड़ों की कचर कचर कचर, कहीं होगी रूह अफ़ज़ा की फुहार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। गाइस रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आ पहुंचा है। गाइस मुल्क पाकिस्तान में रमज़ान का बहुत अच्छी तरीके से इस्तकबाल किया जाता है, बल्कि मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि मुल्क से पाकिस्तान से बाहर भी जितने भी लोग मुसलमान आबाद हैं वो सब अपने अपने तरीके से रमज़ान का बहुत अच्छी तरीके से इस्तकबाल करते हैं। बल्कि मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी अपने अपने यूटिलिटी स्टोर्स में वो तमाम अशाए खुर्दनोश जमा कर लेते हैं कि जो अफ्तार और सहर में यूज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर रूह अफ़ज़ा, खजूरें और तमाम इक़साम के फ्रूट, खजला, फैनी और दीगर तमाम चीज़ें। लेकिन सिर्फ एक चीज़ वहाँ नहीं होती और वो है महंगाई। ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है, महंगाई। इसके अलावा तमाम लोग जो है कोई 50% डिस्काउंट देता है, कोई 40%, कोई 30%, इस तरीके से लोग डिस्काउंट देते हैं। खैर गाइस, मेरा जो वीडियो बनाने का जो मकसद है आज का वो ये है कि हमें रोज़े की हालत में अपने पेशेंस के ऊपर काबू रखना चाहिए। हमारा जो पेशेंस है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादातर रोज़े की हालत में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सही है, हम ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल आँखें निकाल लेते हैं। और ख़ासकर ज़्यादातर अक्सरियत वो है कि जो नशे की आदी होती है। मिसाल के तौर पर गुटखा, मावा, पान, सिगरेट, तो उनको भूख प्यास से कोई मसला, दिलचस्पी नहीं होती कि भूख लग रही है कोई मसला नहीं है, प्यास लग रही है कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मावे के ऐसे जो सर में दर्द हो रहा होता है ना, जो एक यहाँ पे एक गिट्टा रखने की आदत पड़ चुकी है। सही है, अब हमारे जो कराची की जो आवाम है ये बहुत कम है, बहुत कम बात करती है, मतलब बहुत सिलेक्टेड बात करती है। वो इस वजह से क्योंकि मुँह में ज़्यादातर मावा ही होता है। सही है, अब आदत हमें पड़ चुकी है। तो जब रमज़ान की हालत में ये हमें इस तरीके से बात करना नहीं पड़ती, हमें बोलना पड़ता, तो फिर हमें लगता होता हमसे बोला नहीं जा रहा होता, क्योंकि हम इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं। क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ना, ये सिर्फ वही समझ सकता है कि जो खुद खाने वाला होता है। अब जैसे दो बंदे खाने वाले, दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, अब जो नहीं खाने वाला वो बेचारा देख रहा, बोला हंस क्यों है, क्या बातें चल रही हैं ये आपस में, क्या गूंगे हैं, कौन है? तो बहरहाल ये हमारे अंदर एक आदत जो है वो डेवलप हो चुकी है। एक जो कुल्ला है, जब तक वो भरा ना रहे मुंह में, तो जब तक ऐसा लगता है कि हमने ना रोटी खाई है, ना हमने चावल खाएं और ना ही हमने पानी पिया, तो हमें इन चीज़ों की तलब नहीं होती, हमें होती है मावे की तलब कि हमें मावा कब मिलेगा। अब जैसे पान खाने वाले हजरात हैं, वो रोज़े से आधा घंटा पहले पान वान ला के फ्रिज में रख देते हैं और बस ये है कि वो बोलते हैं कि फटाफट मैं पकौड़े खाऊँ, पानी पीऊँ, जल्दी से नमाज़ पढ़ूँ, फौरी तौर पर मावा डालूँ। अच्छा, जब अफ्तार का वक्त ख़त्म हो जाता है, मतलब जब अफ्तार हो जाती है, उसके बाद जो नशा करने के जो आदी लोग जो होते हैं, जो मावा जो खाते हैं, अब उनका जो स्टाइल होता है, अब जब पहली खुराक जब जाती है मुंह में, तो उसके बाद जो आंखें भी बता रही होती है, पूरी बॉडी बता रही होती है कि यार इस बंदे के अंदर खुशी की एक उमंग ऐसी जागी है। तो कुछ इस तरीके से उसका रिएक्शन होता है। अब जो नशा लगाने वाला है, सही है, और वो सबसे पहले पानी पिएगा, सब कुछ उसके बाद पिएगा। उसको आप कुछ भी बोल लो वो बुरा नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि नशा हल्का हल्का घूम रहा है माथे के ऊपर ना, सर चकरा रहा है, ऐसा ऐसा बहुत सुरूर सा मिल रहा है। अच्छा, जो सिगरेट पीने का आदी है वो सबसे पहले क्या करेगा, जब तक 2-3 फूंक फाँक के बाहर से फिर आता है, सुकून से दांत कुल्ली करेगा, फिर बैठेगा, फिर ये जो सिगरेटों का मामला चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा जो दिन भर का जो सुरूर है वो इस टाइम पे आगे पूरा होता है। अब जो लोग बोलते हैं कि यार जब पहली खुराक जब मावे की रोटी के बाद जाती है ना, उसके बाद जो सुरूर मिलता है, आँखें ऐसी रहती हैं बिल्कुल नशे में डूब जाती हैं और वो उस खुराक का कोई सानी नहीं होता, मसला देखते हैं ना, कोई सुरूर मिलता है कि बातों पर तो तारे नाचते नजर आते हैं। ये बंदा झूम रहा है इस तरीके से, झूम बराबर। तो गाइस, मेरा जो बताने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि अगर आपको ये सुनने को ना मिले, भाई क्या चाहता तो लग रहा है क्या, तो अपने पैशंस के ऊपर काबू रखना चाहिए। कहीं को ये ना हो कि आप दूसरों से झगड़ें, लड़ें, कोई सामने वाला आपको बोलते, कोई सीनियर सिटीजन होते हैं कुछ, सही है, अब वो उनको भी जाहिर सी बात रोज़ा बहुत लगता है, ठीक है। अगर कोई जवान लड़का है मावा गुटखा खाने वाला,
उसको उसको भी रोता लग रहा है, और हमारे जो सीनियर सिटीज़न है उनको भी रोता लग रहा है। सही है, वो दोनों अगर आपस में टकरा जाते हैं, सही है, अब जाहिर सी बात है दोनों एक जैसे हो जाते हैं। जब बर्दाश्त नहीं होता रखता है रोज़ा है, तो इन चीज़ों को बड़ा मिस करके चलना पड़ता है। गाइस उम्मीद है मेरी ये बात आपकी समझ में ज़रूर आई होगी। अगर कोई बात मेरी कोई बुरी लगी हो तो मैं इसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ। बराए मेहरबानी कि अगर आप लोग कोई अच्छा कमेंट नहीं कर सकते तो खुदा का कोई बुरा कमेंट मत कीजिएगा। अगर आप किसी की हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो किसी की हौसला शिकनी भी मत कीजिएगा। गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।